ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है प्राणायाम का फल वर्णन। सत्संग स्टार्ट करते हैं भगवान। इतने में अत्रि ने आकर कहा कि प्राणायाम रूपी योग करके ही मुनींद्र योगेंद्र मुक्त हुए हैं, बिना योग मुक्ति नहीं। व्यास ने कहा, योग स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? अत्रि ने कहा, योग करने से होता है, इससे जाना जाता है पर प्रकाश है। व्यास ने कहा, पर प्रकाश योग से स्वयं प्रकाश नित्य मुक्त आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? उल्टा स्वयं प्रकाशक आत्मा से ही योग की सिद्धि होती है, जो आगे ही स्वरूप से मुक्त है। सो किसी रीति से आपको भ्रम करके अमुक्त माने किसी भ्रम की निवृत्ति से मुक्ति की मुक्ति होती है। अन्य किसी योग कर्म आदि अनेक क्रियारूप साधनों से तिसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म योग आदि भी भ्रम रूप हैं। जैसे स्वप्न में राजा निद्रा दोष से आपको दरिद्री मानता है, सो तिसकी दरिद्रता निद्रा रूप दोष की निवृत्ति बिना अनेक क्रिया रूप योग आदि साधनों से दूर नहीं होती। जैसे पर प्रकाश स्वप्न पुरुषों के योग आदि अनेक साधनों से स्वप्न दृष्टा स्वयं प्रकाश स्वरूप की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वप्न पुरुषों सहित सर्व योग आदि स्वप्न के पदार्थ स्वप्न दृष्टा में कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता कुछ कर नहीं सकती, किंतु विचार द्वारा ही भ्रम की निवृत्ति से मुक्त स्वरूप आत्मा पुनः आपको मुक्त स्वरूप मानता है। अत्रि ने कहा, योग से शुद्धि होती है। व्यास ने कहा, कितने ही आपको योगी मानने वाले थे तथा जगत में भी तिनका योगीपना प्रसिद्ध था, परंतु जब वे मोए हैं व जीवित अवस्था में भी तिनके अंग शरीर मांस त्वचा रुधिर अस्थि नाड़ी रोम मल मूत्र जैसे सर्व अयोगी पुरुषों को तो है, तैसे ही तीन योगियों के देखे गए हैं। विशेषता नहीं, रोज ही नेति धोती जल का पखालना मन के मल के दूर करने वास्ते करते हैं, परंतु उल्टी आगे से दुगनी होती है, न्यून नहीं। यह सब विद्वानों का अनुभव है तथा यह क्रिया रूप योग तो नट मंगता लोग भी कर सकते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह के वक्त में यह प्रसिद्ध बात है और पंजाब देश के निवासी विद्वान जानते भी हैं कि कोईक मंगता ने लाहौर में रणजीत सिंह के सम्मुख तथा अन्य हजारों पुरुष स्त्रियों के सम्मुख 60 मास का प्राणायाम करके समाधिनामा 10वें द्वार में प्राण चढ़ाया था। पीछे सरकार से इनाम मांगा। इससे योग क्रिया है, करने वाला सम्यक चाहिए, सब हो सकता है। अन्य जगह में भी सुनने में आता है, देखो प्रसिद्ध है, नट और नटनी लोगों के शरीर की कसरत देखकर सबको आश्चर्य होता है। नित्य अभ्यास का फल है, परंतु तिनकी मुक्ति नहीं होती। जिन्होंने अपने सम्यक आत्म विचार से सम्यक स्वरूप को अपरोक्ष जाना है, वे जीवित अवस्था में ही कृत्य हुए हैं। इससे हे अत्रि, आत्म विचार से ही भ्रम दूर होता है, क्रिया रूप योग से भ्रम दूर नहीं होता। भ्रम छूटे बिना सुख नहीं, आत्म विचार से योग आप ही आप होता है। अत्रि ने कहा, योग के बिना अंतर्दृष्टि कैसे खुले? व्यास ने कहा, अंतर्दृष्टि आत्म विचार से खुलती है, योग से नहीं। योग से उल्टा अंतर मलिन होता है, क्योंकि जब योग करता है तब दृष्टि सर्व अंगों पर करता है। जिधर जिधर रुधिर मांस ऊपर दृष्टि आती है और कुछ नहीं आती। शरीर अति मलिन है, शारीरिक दृष्टि भी मलिन है। जिसको सम्यक आत्मविचार हुआ है तिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, क्योंकि जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जैसे एक घट का सम्यक विचार करने से घट का मृत्तिका रूप अपरोक्ष बोध पुरुष को होता है, तैसे ही सर्व ब्रह्मांड के सर्व घटों का भी बिना यत्न से तिसको मृत्तिका का रूप अपरोक्ष बोध होता है। तैसे ही जिस विद्वान पुरुष ने इस व्यष्टि शरीर को
दृश्य रूपता व पंचभूत रूपता व माया रूपता व अनात्म रूपता व अपने आत्म स्वरूप में कल्पित स्वरूपता और अपने आत्मा को अमांग मनस गोचर व अस्थि भांति प्रिय सर्वरूपता सम्यक अप्रोक्ष रूप जाना है, तिसको समष्टि का बिना यत्न अप्रोक्ष बोध होता है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे। जिसको भूत भविष्यत वर्तमान काल का ज्ञान है वह काल दृष्टि कहलाता है। जो ज्योतिषी आदिक घने हैं कोई परम पद को नहीं प्राप्त होते। मोक्ष के हेतु आत्मदृष्टि वास्ते आत्मविचार ही कर्तव्य है। इससे हे अत्रि अंतर बाहर सर्व गोविंद आत्मा मैं ही हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस दृढ़ निश्चय का नाम ही योग है। जो अपने स्वरूप से पृथक देखता है सोई मलिनता है। जैसे जल से भिन्न बुदबुदे तरंग आदिकों की प्रतीति भ्रम है। अग्नि अत्रि तृष्णि हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।